बिहार में तीसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में एनडीए और महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस चरण की 5 सीटों में से 3 पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीते थे। इस बार दोनों गठबंधन ने जीत के लिए एक-एक सीट पर पूरा जोर लगाया। बिहार में तीसरे चरण का रण। तीसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान। बिहार की एक-एक सीट पर कांटे का मुकाबला है। तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में एनडीए और महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस बार इन सभी 5 सीटों पर 82 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 89,09,263 मतदाता करेंगे, जिसमें 46,55,306 पुरुष और 42,44,284 महिलाएं शामिल हैं। 89,09,263 मतदाता है। इसमें से 46,55,000 पुरुष मतदाता है, 42,44,000 महिला मतदाता है और 225 थर्ड जेंडर के मतदाता है। इन सीटों पर 2009 में एनडीए के उम्मीदवार जीते थे, जबकि 2014 में 2 पर एनडीए और 3 पर महागठबंधन को सफलता मिली थी। 2014 में जेडीयू को सभी 5 सीटों पर करारी हार मिली थी। तब जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं था। इस चरण की सभी 5 सीटों पर मुस्लिम और यादव जाति के वोटर निर्णायक हैं। अररिया में मुस्लिम ज्यादा हैं, बाकी 4 सीटों पर यादव जाति के वोटर सबसे ज्यादा हैं। इन 5 सीटों पर जीत के लिए एनडीए और महागठबंधन के दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया। विकास के वादे के साथ साथ वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हुई। अब चुनाव आयोग के सामने निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। हालांकि आयोग का दावा है कि एक-एक बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं। दियारा और रिवराइन क्षेत्रों में घुड़सवार गश्ती और नाव गश्ती भी रहेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 5 लोकसभा सीटों पर 60.19% औसत मतदान हुआ था। इस बार चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़े, इसकी पूरी कोशिश की है। न्यूज 18 नेटवर्क मतदाताओं से अपील करता है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। नीतीश कुमार आज गिरिराज सिंह के पक्ष में प्रचार करने बेगूसराय पहुंचे थे। यहां उन्होंने कन्हैया के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। जो वोट पड़ने वाला है 29 तारीख को बेगूसराय में आयोजित एनडीए की रैली में मंच पर यह नजारा देखकर वो पुरानी तस्वीर की याद ताजा हो गई। बहरहाल नीतीश कुमार न सिर्फ बेगूसराय में बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, बल्कि उन्होंने अपने हाव भाव से गिरिराज सिंह के साथ अपनी नजदीकी भी जाहिर की और मंच से गिरिराज सिंह को जिताने की अपील की। जो वोट पड़ने वाला है 29 तारीख को, एक-एक वोट आप कमल छाप का बटन दबाकर दीजिएगा, इनको जिताइएगा। आपने इस तरह का आश्वासन दे दिया, संकल्प प्रकट कर दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह को चुनौती दे रहे कन्हैया के बारे में नीतीश ने कुछ नहीं कहा। उनके निशाने पर लालू और लालू परिवार ही था। कुछ लोग हैं सत्ता में आके सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके माल कमाते हैं, धन कमाते हैं। ये पाप है, ये सामाजिक पाप है। इतना बोलो, रोज मीडिया से बात करो, रोज प्रवचन दो, एक दूसरे पर अनाप शनाप बोलो, इसको छोड़ करके कोई काम नहीं है। काम करने की न इच्छा है, न काम करने की आदत है। और हम तो 13 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को सीएम बनाए जाने का भी जिक्र किया और कहा कि एक महिला राज्य की सीएम बनी
लेकिन महिलाओं की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं होता। 15 साल तक पति पत्नी को काम करने का मौका मिला। एक परिवार का राज रहा है। पति महोदय अंदर जाने लगे तो पत्नी को पद पर बैठा दिया। पत्नी तो बैठ गई, महिला तो मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन जरा बताइए महिलाओं के लिए कोई काम हुआ? दरअसल बेगूसराय से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद गिरिराज सिंह ने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने से पहले सीएम आवास पर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। शायद उस मुलाकात में गिरिराज सिंह ने सीएम से बेगूसराय आकर उनके लिए प्रचार करने की गुजारिश की थी। बेगूसराय से संतोष कुमार, न्यूज़ 18। वहीं मोतिहारी में आज दर्जनों नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया और जन अधिकार पार्टी के नेता उमेश सिंह अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं आरजेडी के भी कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि आरजेडी की जमीन खिसक गई है। महागठबंधन के नेताओं ने पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एकता दिखाने की कोशिश की। महागठबंधन के नेताओं ने लालू की सेहत को मुद्दा बनाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। हाथों में हाथ और महागठबंधन में मजबूती की बात, ये तस्वीर तब आई जब चुनाव प्रचार चरम पर है। रैली और सभाओं का रेला चल रहा है। नेतागण मंच से हुंकार भर रहे हैं। सवाल है कि चुनावी सभाओं के इस दौर में जब हर एक नेता जनसभा कर सीधे जनता से 1-to-1 कर रहा है, वैसे में महागठबंधन नेताओं को ये पीसी क्यों करनी पड़ी? जवाब तेजस्वी की सफाई से समझिए। ये सवाल 2015 में भी पूछा गया था। हम लोग जरूर साझा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम लोगों का एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है कि ज्यादा से ज्यादा जगह पे हम लोगों को कवर करना है और आने वाले समय में आप लोग साथ में देखिएगा। दरअसल सुपौल में राहुल के साथ तेजस्वी के मन साझा न करने से महागठबंधन का मनमुटाव खुलकर सामने आ गया था और जनता के बीच ये मैसेज जा रहा था कि एक दूसरे की ही टांग खींचने में लगे हैं, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए ये पीसी बुलाई गई थी। खैर, ये तो रही पीसी क्यों ही इसकी बात। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा बड़ा मुद्दा क्या रहा वो भी सुन लीजिए। जो कोर्ट के निर्देश पे जो हर हफ्ते हर शनिवार को 3 लोगों से जो मुलाकातियां होते हैं, उनसे जो मिलने की जो अनुमति थी, उस पे भी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये सरासर सुशील मोदी और नीतीश कुमार के फीडबैक पर, प्रधानमंत्री के इंस्ट्रक्शन पर ये हुआ है। ठीक कहा तेजस्वी जी ने, ये जेल मैनुअल के खिलाफ एक कार्य कर रहे हैं कि कोई भी बंदी हो, खास करके अस्पताल में हो, उसके परिवार से मिलने का तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके परिवार से मिलने की भी पाबंदी, जब उनके बच्चे जाते हैं मिलने के लिए, वो न दिया जाता है। हम समझते हैं जेल मैनुअल के खिलाफ तो है ही है, अमानवीय है। कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति जो है किसी तरह से पाकिस्तान में कैदी हो जाता है, उसके साथ भी जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है, उस तरह का व्यवहार लालू जी के साथ इन लोगों के इशारे, सत्ता के इशारे पर किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। लेकिन सिर्फ टॉर्चर करने के लिए यह किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि देश की जनता सब देख रही है और निर्णय भी ले चुकी है। जी, आरजेडी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जेल में लालू को परेशान किया जा रहा है। खैर, इन दो मुख्य मुद्दों के अलावा महागठबंधन के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम पर आरोपों के कई तीर चलाए। किसी ने नीतीश कुमार को CCC पर घेरने की कोशिश की, तो किसी ने शराबबंदी का जिक्र कर हमला बोला, तो कोई बीजेपी के खिलाफ आरक्षण को हथियार बनाकर इस्तेमाल करता रहा। अब चुनावी सभा की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये महागठबंधनी एकता अपने समर्थकों को कितना एकजुट कर पाती है, जानने के लिए चुनाव के नतीजों तक इंतजार करना पड़ेगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट। सिवान में महागठबंधन प्रत्याशी हिना शहाब के नामांकन के बाद हुए चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने बीजेपी सरकार पर अपने पिता को जेल में बंद करने का आरोप लगाया। बेगूसराय लोकसभा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर हसन के लिए प्रचार करने आज तेजस्वी यादव पहुंचे। बछवाड़ा के लोहिया मैदान में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां नीतीश और मोदी पर जमकर हमला किया।
बाबू तेजस्वी जी हैं। मोदी जी की पूरी राजनीति बनावटी, दिखावटी और मिलावटी। मोदी जी जो है झूठ बोलने का फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, होलसेलर है, सब है। अब मोदी जी क्या पहला पिछला चुनाव में क्या बोलते थे, हम चाय बेचते हैं। चाय, कोई चाय बेचते हुए फोटो देखा है मोदी जी का? आरजेडी के पूर्व नेता अली अशरफ फातमी ने शरद यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर मधुबनी से अपना नामांकन वापस लेने के बाद अली अशरफ फातमी ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने लालू को जेल भिजवाने के लिए शरद यादव को जिम्मेदार ठहराया। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। इब्राहिम जो के शैडो प्राइम मिनिस्टर थे एक तरह से उस जमाने में, देवेगौड़ा जी के सब कुछ थे वो, उनके घर पे वो उन्हीं के आदमी थे। एक मीटिंग हुई और मीटिंग में सीबीआई चीफ भी आए और शरद जी भी थे, और उस मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि किसी भी कीमत पर लालू को जेल भेजना है, लालू प्रसाद जी को, और जेल भेज करके पार्टी पे पूरा कब्जा करना है और चीफ मिनिस्टर भी चेंज करना है बिहार का। न तो इनको नीतीश ने जेल भेजा, न बीजेपी ने, न कांग्रेस ने, न ये जो तिवारी जी का नाम आता है बार बार, ये सब कोई नहीं है। ये सब होंगे बाहर से मुकदमा करने वालों में, आप मटेरियल जमा करने वालों। शरद यादव की भूमिका है, आप ये कह रहे हैं? सर, जो उस मौलवी ने कहा अपने कान से सुन करके वही हुआ, पार्टी भी टूटी। देखिए, एक तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जिन्होंने 13 एमएलए का दस्तखत कराया पार्टी तोड़ने के लिए, उनको टिकट मिल गया। चलो ठीक है, मिल गया, लालू जी की पार्टी है, तेजस्वी जी की पार्टी, जिसको चाहे टिकट दो। लेकिन एक आदमी जो 30 साल से आपके साथ है, हर अच्छे बुरे वक्त का साथी है, उसको टिकट क्यों काटा आपने? वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अली अशरफ फातमी के आरोपों को पुराना चैप्टर करार दिया है। तेजस्वी ने कहा कि फातमी के नामांकन वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, हमको कुछ नहीं देखना। देखिए, जनता जो है सब देख रही है, जनता का जो दबाव है अभी सामने आ गया ना कि कौन जीत रहा है। महागठबंधन के जो प्रत्याशी जो हैं वहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, और भारी से भारी मतों से जीतने का काम कर रहे हैं। अब कौन वापस नामांकन कहाँ ले रहा है, नहीं ले रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन महागठबंधन के लोग जो हैं जहाँ भी खड़े हैं, कोई लेता नहीं लेता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहीं फातमी के खुलासे के बाद बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या फिर अली अशरफ फातमी, इन्होंने हमेशा से ही देश विरोधी बात की है। क्या राजनीति में हैसियत आरजेडी की राजनीति में है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह बात हास्यास्पद नजर आती है कि अली अशरफ फातमी ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, और अली अशरफ फातमी को किसने सांसद बनाया? अब्दुल्ला बुखारी ने। अब ये अली अशरफ फातमी हो या अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये दोनों घोर राष्ट्र विरोधी लोग हैं। फातमी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो तो आरजेडी के लोग ही जवाब देंगे। अब ऐसा ये अपनी जबान खोल रहे हैं जैसे लगता है कि आरजेडी ही यही चला रहे थे। पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। सदाकत आश्रम में आज शत्रुघ्न सिन्हा की उम्मीदवारी वापस लेने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को अब तक का सबसे नकारा अध्यक्ष बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की। आदमी, हमको लगता है रविशंकर ने भेजा होगा कि जाओ वहां कुछ करके न्यूज बनाओ। ये सब आधारहीन बातें हैं। अब मीडिया में चल जाती है खबर, तो हम लोग 12 तारीख को हमारे यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा ने आए थे और कहे कि कांग्रेस के लोगों ने प्लेन से बैठाकर दिल्ली से सदाकत आश्रम में लाया, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव हैं, और निकलने के बाद राबड़ी देवी से मिलने चले गए। ये लालू के दलाल हैं। और लखनऊ जाने के बाद जो राहुल गांधी को गाली देता है,
बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कि वह गलत किया। जहानाबाद लोकसभा सीट से आज महागठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव और एनडीए के बागी और मौजूदा सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने नामांकन किया। नामांकन के बाद सुरेंद्र यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। वहीं डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि उनकी लड़ाई अराजकता के खिलाफ है। पहले मैं चाहता हूं कि बढ़ती हुई आबादी में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर काबू पाना चाहिए, तो उसके लिए छोटा छोटा इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा ग्रामीण इलाकों में। दूसरा, ये जो गया पटना रोड है, इसको लोकसभा में हम जरूर लाएंगे। प्राथमिकता मेरी है अराजकता से राज्य को निकालना, देश को अराजकता से निकालना। आज हमारे सामने बड़ी समस्या है कि हम एक दूसरे पर इतना अविश्वास के वातावरण में जी रहे हैं। वैशाली के गुरौल में बिलसर के आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष राम सागर चौधरी के बेटे संजय की हत्या कर दी गई, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ है। घटना से गुस्साए लोगों ने गुरौल थाना के पास NH 77 और को जाम कर घंटों हंगामा किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। मुजफ्फरपुर में एक कबाड़ी गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि किसी मजदूर ने सिगरेट पीकर फेंक दी थी, जिससे आग लग गई। कैमूर के अंबेडकर छात्रावास के छात्रों ने ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। छात्र खाने की गुणवत्ता को लेकर नाराज थे। भोजपुर के उदवंत नगर के कसाब गांव में आज दोपहर 50 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल में आग लग गई। खेतों के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से आग लगी। औरंगाबाद पुलिस ने रफीगंज इलाके से हार्डकोर नक्सली गुप्ता यादव को गिरफ्तार किया है। गुप्ता पर कई थानों में मामला दर्ज है। दानापुर के पीपापुल घाट पर नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए। एनडीआरएफ की टीम बच्चों की खोजबीन कर रही है। सभी बच्चे बारात में शामिल होने पटना आए थे। पटना के युवा भी अब जापान में जाकर नौकरी कर पाएंगे। पटना में खुले कावी इंस्टीट्यूट में छात्रों को जापानी भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी और रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। पटना साहिब से एनडीए उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अधिवक्ताओं से मुलाकात की और जनसमर्थन मांगा। एनसीपी प्रवक्ता डीपी त्रिपाठी ने बताया कि उनकी पार्टी ने बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उनकी पार्टी, भले ही महागठबंधन ने उनकी पार्टी को जगह नहीं दी, लेकिन एनसीपी का पूरा समर्थन महागठबंधन को रहेगा। 7वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आरा में भी आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि आज एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। 29 अप्रैल तक पर्चा दाखिल किया जा सकेगा।